ये जो भट्टे वाला है उसने एक तरह से आपको खरीदा हुआ है, खरीदा हुआ है। वो क्या कहानी है? वो नज़र बुरी रखता है मुझ पे, काम भी करवाता है, इधर से गुजरे तब भी मजाक, इधर से गुजरे तब भी मजाक मुझ पे करता है। क्या किस तरह के मजाक करता मजाक है? गंदे गंदे मजाक, बेहुदा मजाक करता है मुझ पे। डायरेक्ट आके कभी बोल लेता है, आके खुद भी आके डायरेक्ट कभी क्या कहते बोलता हैं है? बेहुदे, कभी मेरे पास आ जाओ, कभी रात को आ गई कर, कभी ऐसे ऐसे मजाक कर लेता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ अब ख़तून देख सकते हैं, फैसलाबाद में मैं मौजूद हूं। इनकी जो कहानी है बड़ी दुखी है। होता कुछ इस तरह से है कि जो इनके ससुर हैं वो आज से 3 से 4 साल पहले कर्ज़ा लेते हैं और उसके बाद उनकी वफ़ात हो जाती है और वो कर्ज़ा नहीं उतार सकते। अब जो कर्ज़ा है वो सारे का सारा कर्ज़ा इनके खावंद के ऊपर आ जाता है। अब जब इनके खावंद के ऊपर वो कर्ज़ा आ जाता है तो वो सारा कर्ज़ा उतारने के लिए इनका जो खावंद है वो काम नहीं कर सकता, तो इनको काम करना पड़ता है। अब ये काम क्या करती हैं? अब जो कर्ज़ा लेने वाले थे वो उनसे कर्ज़ा वापस मांग रहे थे, तो एक भट्टे वाला उसने क्या किया कि जो इनका कर्ज़ा था वो उतार दिया और एक तरह से इनको ख़रीद लिया और ख़रीद के अपने पास रख लिया कि यहाँ रहो और काम करो, तुम्हारे पैसे उतार दिए हैं। तो अब जो हफ्ते के हम जितने पैसे देने होंगे उतने दे दिया करूँगा, बाकी अब मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है। और अब ये उसके पास मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनको भट्टे पे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपके खामद ने कर्ज़ा कब लिया था? कब लिया था? जब वो ना उसका बाप जो है ना जिंदा था, मर गया वो, तो कर्जा जो है मेरे खामद पे सर पे आ गया। खुद वो बीमार रहता है, मैं करती हूँ काम भट्ठे पे। तो अब बच्चियाँ हैं, 4 मेरी बेटियाँ हैं। बेटियाँ को तो मैं पढ़ा नहीं सकती, काम करने में मसरूफ़ रहती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ। थोड़ा बहुत जो है खाने को मिल जाता है, खा लेते हैं। तो बेटियाँ जो है पढ़ाने की सोच, कौन सी बात करूँ मैं, पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कौन सी बात करूँ मैं। क्या उम्र है बच्चियों की? बच्चियों की उम्र है, एक जो है 6-7 साल की है, एक जो है 5-6 साल की है, एक 3 साल की है, तो एक जो है 9 महीने की है। ठीक है। तो बच्चियों को भी संभालती हूँ, काम भी करती हूँ, बस घर का जैसे सर्कट चलता है चला लेती हूँ। कभी खाने को मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो बच्चियाँ बच्चियाँ रोती रोती सो जाती हैं। नहीं जुत्ती, नहीं कपड़ा पहनने को, नहीं कोई ऊपर बिस्तरा लेने को, नहीं मतलब बस ये मदद मांग रही हूँ कि अल्लाह का कोई नेक बंदा है ना तो वो कर्जा उतर जाए मेरा। और जो है ना सर के छत जो है ना मेरी वो भी नहीं है, मेरी अच्छा, घर आपने भी नहीं है। आपने बताया अभी कैमरे से पीछे के जो भट्टे वाला है उसने एक तरह से आपको खरीदा हुआ है, खरीदा हुआ है। वो क्या कहानी है? जिसका हमने कर्जा देना था ना, उसने भट्ठे वाले ने उसका कर्जा दे दिया। अब जो भट्ठे वाला है ना उसने तो हमें खरीद लिया। हम जब तक वो उतारेंगे नहीं ना, भट्ठे वाले ने कहा कि इधर ही आप काम करो हमारे। काम कर रही हूँ, जब तक वो उतरेगा नहीं कर्जा तब तक मैं काम वहाँ कर रही हूँ। और तो कितने पैसे देता है भट्टे वाला आपको? भट्ठे वाला कभी 500 दे देता है, कभी 1000 देता है, जितने बस हो उसके पास थोड़े बहुत दे रोज का? देता है। रोज़ का नहीं, 8वें दिन बाद, 8वें जुमे को जुमे वो देता है अच्छा, खर्चा। मतलब 8 दिन बाद वो आपको 500 1000 रुपया 500 दे देता है? हज़ार दे देता है। इसमें बस 8 दिन मैं काटती हूँ, कभी मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो बच्चियाँ वैसे ही रोती रोती सो जाती हैं। अच्छा, तो 8 दिन बाद अगर आपको 500 1000 वो देता है और आपका खामद भी कुछ नहीं कर सकता, आप ही काम करती हैं, तो आप भट्टे वाले का कर्जा कैसे उतारेंगे? भट्ठे वाले का कर्जा इसलिए तो ये अपील कर रही हूँ, मदद मांग रही हूँ, कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो मेरी मदद कर दे, मैं ये जो है ना कर्जा ये उतार लूँ और अल्लाह करे मेरे सर से ये कर्जा उतर जाए। बेटा भी नहीं है, बेटियाँ 2-4 हैं, तो उसके कौन सी मदद करेगा मेरी को? अल्लाह का नेक बंदा है तो मेरी मदद कर दे, ये अच्छा, मदद तो मांग रही हूँ। भट्टे पे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का ये है कि वो नज़र बुरी रखता है मुझ पे, काम भी करवाता है, इधर से गुजरे तब भी मजाक, इधर से गुजरे तब भी मजाक मुझ पे करता है। क्या किस तरह के मजाक करते मजाक हैं? गंदे गंदे मजाक, बेहुदा मजाक करता है मुझ पे। तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, इसलिए बर्दाश्त के खामद भी नहीं कुछ कर सकता। तो ये उतारने भी हैं पैसे, बच्चियाँ भी हैं, कहाँ लेके जाऊँ मैं? अब काम घरों में भी नहीं कर सकती क्योंकि पैसे उतारने हैं मैंने। भट्ठे का कर्जा है मेरे सर पे, कहाँ जाऊँ और किधर जाऊँ? कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो वो तो मेरी मदद जो कर दे। भट्टे वाला है वो भट्टे वाला सिर्फ आपके साथ ऐसे मजाक करता है कि दूसरी औरतों के साथ भी करता है? मेरे साथ करता है, पता नहीं दूसरी औरतों के साथ भी करता होगा। मैं तो उधर बस मुझ पे डालता है, नज़र डोरे डाल लेता तो मैं बता सकती हूँ। दूसरी औरतों को मैं इतना मतलब आती जाती नहीं, टाइम ही नहीं मिलता किसी के पास जाने का। बच्चियों के पास रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, सारा दिन थकी होती तो हूँ। कभी उसने डायरेक्ट आपको आके कुछ बोला है? डायरेक्ट आके कभी बोल लेता है, आके खुद भी आके डायरेक्ट कभी क्या कहते बोलता है? हैं उधर, कभी मेरे पास आ जाओ, कभी रात को आ गई कर, कभी ऐसे ऐसे मजाक कर लेता है मेरे साथ। मैं चुप बस, और कभी कान पे नहीं डाली बात, इसलिए नहीं डालती कि अल्लाह भला करे, कोई का अल्लाह का नेक बंदा होगा जो मेरी मदद कर देगा। और अल्लाह करे कोई नेक बंदा हो जो मदद कर ले तो मेरी। ब्लैकमेल भी वो करता होगा? ब्लैक मेल भी कर लेता, किस कभी तरह ब्लैकमेल करता है? कभी पैसे इतने ले लो मुझसे ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो। मैं कभी नहीं उसकी बात जो है ना वो कभी जेन पे नहीं। पैसे लेके वो क्या कहता है, डिमांड क्या करता है? डिमांड ये, कभी 1000 ले लो, कभी 2000, मैं इसकी बात से कभी उसमें नहीं मज़र
कान पे नहीं रखती बात। नहीं पैसे देता क्यों है, क्या शर्त क्या रखता है? शर्त ये है कि आप आज इतनी रात आ जाओ, इतनी रात मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं रखती, अपने ज़हन पे बात नहीं रखती, मैं अपना काम थोड़ा बहुत करके और अपनी बेटियों को लेके थे। तो अब आपने कर्जा उठाया हुआ है उससे, उसके बाद काम भी करती हैं, तो इस तरह आप बात करेंगे और वीडियोस तक पहुंच जाएंगे तो आपको कोई डर खौफ नहीं है मतलब कि आपको मुझे नहीं खौफ है, इसलिए नहीं, कोई तो अल्लाह का नेक बंदा होगा ना जो मेरी मदद कर देगा, कोई तो अल्लाह का नेक बंदा कहीं तो सुन रहा होगा ना मेरी को बात। फैसलाबाद में आप रहते कहाँ हैं? क्योंकि अभी तो आप किसी घर आपको बुलाया हुआ है, तो आप फैसलाबाद में रहते कहाँ हैं? भट्टे वाले के पास ही रहते हैं? भट्टे वाले के कभी हाँ उधर भट्टे वाले पे ही हम रहते हैं, क्योंकि उधर ही काम करती हूँ, उधर ही उधर ही सो जाते हैं। और ना इन नीचे डालने को कुछ चीज़ है, ना ऊपर डालने को कुछ चीज़ है, बस ज़मीन पे कभी सो जाते हैं, ना मंजी है, ना कोई बिस्तरा है, ना कोई बर्तन, मतलब नहीं है इतने। आपका जो शोहर है वो भी साथ रहता है आपके? हाँ चोर सौर जो है वो भी मेरे साथ ही रहता है, इसलिए कि वो तबीयत उसकी कभी हो जाए थोड़ा सा काम थोड़ा बहुत करवा लेता, नहीं तो नहीं, उसकी तबीयत नहीं ठीक होती, मैं खुद कर। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में किस तरह से रहते हैं? बस सर्दियों में कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी नहीं भी करते तो वैसे ही सो जाते हैं। अच्छा, तो आपकी छोटी 9 माह की आपने बताया बच्ची है, तो उसका दूध पानी मतलब कि उसका खुराक का मसला, तो इतनी सी बच्ची किस तरह से, मतलब जब आप उसको ठंडे पानी में काम करती हूँ, बस कभी बीमार हो जाती है, कभी नहीं होते पैसे, कभी कुछ कर लेती हूँ, कभी गर्म पानी करके, कभी दूध गर्म करके वैसे रात निकाल लेते हैं, दिन भी वैसे निकल जाता है। तो बच्ची दूध तो मांगती हो? दूध मांगती है, फिर क्या करें, हम नहीं है पास दूध, तो अब क्या करें, अब मुश्किल के दिन है, कभी तो रब सुन ही लेगा ना हमारी, पूरा अल्लाह का नेक बंदा हमारी सुन लेगा, और अल्लाह सबका है, हमारा भी अल्लाह ही है, सुनेगा, कोई नेक बंदा अल्लाह का है जो हमारी सुन ले। जी, तो नाज़रीन आपने ये कहानी सुनी, इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा होगा, तो जो इनकी हेल्प करना चाहता है वो कर ले, कि किस तरह से लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठा के कर्ज़ा तो उतार देते हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह से उनको तंग करते हैं और किस तरह से उनकी जो ज़िंदगी है उनको गुलाम बना देते हैं और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो देखें कि ये है, इनकी 4 बेटियां भी हैं और किस माहौल में रह रही हैं कि एक इंसान ने जिनकी इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और आज वो इनको किस किस तरह से ब्लैकमेल करता है। तो जो भी इनकी मदद करना चाहता है वो कॉल करके इनकी मदद कर सकता है, ताकि ये जो जिस इशू के अंदर से गुजर रहे हैं, जिस मसले के अंदर से गुजर रहे हैं, इनकी उससे जान छूट सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।